ये क्या है? कौन टिक मार के रखा है जी? कल आप थे नहीं क्या? अब बताइए, आप लोग 1 घंटा से एक बार भी आप 9:30 बजे कॉल करते हैं? बेटा बेटी उठाई थे। आप कब कॉल किए थे? प्रदीप के कॉल करने से हमको लगता है 2-4-5 मिनट पहले। ये तो कई संजोग से हम बाहर निकल रहे थे और उनको वो लोग भी नाराज हो गए कि देखिए प्रोग्राम बना करके, और हमको नहीं पता चला। हमको क्लास पता रहता तो हम इतने लेट आते हैं। सर हम लोग समझ रहे थे ना कि आप लेट आते नहीं हैं। 5 से 7 मिनट मान लीजिए कि हो सकता है, इससे ज्यादा था इसीलिए हम लोग लड़के चले गए भी? नहीं कुछ नहीं, कोई नहीं गया। अच्छा, कल टेस्ट दिया तो थक गए, इस वजह से थोड़ा सा नहीं आ रहा है। थक गए हैं? हाँ, तो हम नहीं लेकिन और लड़के। नहीं, अब हमको जब हम तुरंत फोन किए उनको, हिमांशु सर को, तो कह रहे देखिए ना हमारे यहाँ प्रोग्राम था, हम भूल गए आपको मैसेज भेजना। हम उस ग्रुप में नहीं ना हैं, जिस ग्रुप में आप लोग हैं उसमें हम नहीं हैं। अगर ऐसे तो अब अभी ऐड किए हैं सर, अभी ऐड किए हैं। देखिए, इसके लिए पता नहीं हमारे दिमाग में क्या था, हम इनको कॉल किए थे। ये विद्वान 9:30 बजे रात को कॉल किए थे, लेकिन ये उठाए नहीं। फिर मैं सुबह भी कॉल किया हूँ कि आखिर क्लास किसका पढ़ा है, किसका है, 1 क्लास है या 2 क्लास है, किसका है। ये सुबह भी फोन नहीं उठाया है ना। 8 बजे करीब में इनको कॉल किए हैं, क्या क्या नहीं। ये तो संजोग से जब इनको हम कॉल हम बैक भी नहीं करते, वो तो हम निकल रहे थे, लेकिन हम कहे कि अच्छा 6-7-8 को कॉल किया था। हाँ, तो हम नहीं उठा पा रहे थे, तो हम कहे कि ठीक है अभी बात कर लेते हैं, क्योंकि हम बाहर जा रहे थे ना। चलिए टॉपिक पे आते हैं, टाइम तो बर्बाद नहीं होने दे। पढ़ाए हैं, कहाँ तक पढ़ाए हैं आप लोग को? तो ये इनपुट परसेंटेज क्या पढ़ाएंगे ना, परसेंटेज चले आगे लेकर। फिर कहाँ तक पढ़ाए थे बताइए आप लोग? उसका दे दीजिए, अभी बता दें। आप लास्ट में पूछ लीजिएगा, थोड़ा बता देंगे। बोलिए आप पहले टॉपिक पहले चलाएं। परसेंटेज में कहा था किसका मोबाइल में है? कंफ्यूज सब लोग हैं। और आप अपना नंबर जो अभी कॉल किया था 825 है लास्ट में। अच्छा, व्हाट्सएप कॉल किए थे। अच्छा, उसमें था ही नहीं उस वाले नंबर पे। हाँ, उस पे इनकम नहीं रखते हैं। अच्छा, डाल दे रहे हैं उसमें। हम जानबूझ के नहीं रखते हैं, दोनों आखिर चलता है, वाईफाई चलता है, कितना मतलब कुछ है नहीं तो उस पे वो कर दीजिए। कॉल वाला दूसरा नंबर है, कॉल डाइवर्ट कर दीजिए उस पे कोई कॉल करेगा तो उस पे आ जाएगा आपके वाले। अच्छा, चलिए क्या बोलते हैं, परसेंटेज में कहाँ तक कमी और क्या वृद्धि? 20% कमी का वृद्धि में क्या होगा, जल्दी तेजी से बताइए। 20% कमी तो वृद्धि कितना? 20% कमी तो वृद्धि कितना? अरे लिया 35। हाँ, 20% कमी तो वृद्धि कितना, ये बता दीजिए। 25%। तो 20% वृद्धि तो कमी कितना? 20% वृद्धि तो कमी कितना? 20% वृद्धि तो कमी कितना? कर जाइए, आप कर जाइए। 16 × 2/3। 50% वृद्धि तो कमी कितना? 50% कमी वृद्धि 50% वृद्धि रहेगी, तो कमी कितनी? कमी 36। 25% 50% वृद्धि तो कमी कितना? 50% वृद्धि तो कमी कितना? 33 सही 1/3। 75% वृद्धि तो कमी कितना?
खड़े रहिए, वो हम जान रहे हैं। हैं? खड़े रहिए। हैं? 42 से 10 वृद्धि तो कमी कितना? 10 वृद्धि तो कमी कितना? खड़े रहिए भाई जी। 10 वृद्धि तो कमी कितना? 9/1 हाँ 11 है 11 10% कमी तो वृद्धि कितना? 90 10% कमी तो वृद्धि कितना? अच्छा 50% वृद्धि तो कमी कितना? 50% कमी कितना? 50% कमी तो वृद्धि कितना? 50% कमी तो वृद्धि कितना? 75% कमी तो वृद्धि कितना? 150 देख लीजिए एक बार। ये बताइए आप लोग याद नहीं किए, कितने लोग को याद है इसमें कंफर्म? याद कीजिए ना वो। प्रैक्टिस हो जाएगा। अब ऐसा इसको तैयारी कर लीजिए, याद करें तो अच्छा रहेगा ना। वो है चलिए अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा इस तरह का क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखिएगा एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, हम उस दिन बताए थे, जैसे आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे क्या जी? चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी हम बताए थे कि आयत का क्षेत्रफल किस पर डिपेंड करता है? लंबाई और चौड़ाई। अगर लंबाई में वृद्धि होगी, चौड़ाई में वृद्धि होगी, तो क्षेत्रफल में भी क्या होगी? वृद्धि होगी। अगर इसमें कमी होगी तो इसमें भी कमी होगी। यानी मेरी कहने का मतलब क्या है, अगर इसमें परिवर्तन होगा तो इसमें भी क्या होगा? परिवर्तन। यानी एक चीज में लगातार परिवर्तन होता है तो उसमें ए बी फॉर्मूला डायल करते हैं। कौन फॉर्मूला? और ए बी फॉर्मूला होता क्या है? ए प्लस बी प्लस ए बी। अब भाई क्या जी? ए बी फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए बी बाई क्या जी? 100। देखिएगा आप जानते हैं वृद्धि के लिए प्लस से इंडिकेट करते हैं और कमी के लिए किससे जी? माइनस। बस इतना ही जानना है। जैसे हम बताए थे उस दिन, ये कलम को थोक विक्रेता यहाँ से कम दाम में खरीद रहे हैं और इसी कलम को आपको अधिक दाम में क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं। तो जो भी परिवर्तन होगा किसमें होगा? कलम के दाम में। अरे जो भी परिवर्तन होगा कलम के, अरे कम दाम में खरीदेंगे, अधिक दाम में क्या करेंगे? बेचेंगे। किसमें परिवर्तन होगा? कलम के दाम में। तो उसमें कौन फॉर्मूला डाल करेंगे? ए बी फॉर्मूला। कौन फॉर्मूला? क्वेश्चन लिखिए, यदि आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की वृद्धि कर दी जाती है तथा चौड़ाई में 10% की वृद्धि कर दी जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? 40%। अच्छा चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन समझिएगा। लंबाई में कितने परसेंट की वृद्धि? 20। और देखिएगा चौड़ाई में कितने परसेंट की वृद्धि? आप समझदार आदमी है, दोनों में वृद्धि होगा तो वृद्धि के लिए क्या इंडिकेट करते हैं? प्लस। तो देखिएगा फॉर्मूला यही है, a प्लस बी प्लस ए बी बाई क्या है जी? 100। यानी 20 प्लस 10 प्लस 20 गुणे अब बट्टा क्या जी? देखिएगा भाई जी से कट गया 20 10 30 तो कितना जी? 32%। ये प्लस में है तो 32% क्या होगी? ठीक है 32% क्या होगी? कोई दिक्कत है? ये ऐसा ही देंगे। बन जाएगा ऐसा सवाल? अच्छा खैर एक क्वेश्चन लिखिए, बनाने वाला ही दे रहे हैं। यदि आयत की लंबाई में 30% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की वृद्धि कर दी जाती है तथा चौड़ाई में 10% की वृद्धि कर दी जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? 43% वृद्धि होगी।
हो गया सबका? सबका आगे आ गया ना? देखिएगा कितने का लंबाई में वृद्धि 30, चौड़ाई में कितना 10 प्लस ए बी 30 गुणे कितना जी 10 अब बट्टा क्या जी कट गया ना यानी कितना 43% वृद्धि। अगला लिखिए यदि वर्ग की भुजा में 30% की वृद्धि कर दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? 20% वृद्धि हो रही है। वर्ग की 63%, 20%, तो उसके 9, तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? 69% वृद्धि होगी। नहीं आ रहा है इसमें एक का फार्मूला नहीं लगेगा लगेगा वर्ग है तो बराबर होता है ना आपस में लंबाई हुई क्या होगा? 69% वृद्धि। देखिएगा आप जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर को भुजा गुणे भुजा लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। बात तो वही है ना, बस आपको बोलने के तरीका इसीलिए ताकि आपका दिमाग को डाइवर्ट करना चाहे कि आप यहाँ क्या करते हैं। तो बस कुछ नहीं है, इसमें भी 30% की वृद्धि हो रही है और इसमें भी कितने परसेंट वृद्धि हो रही है? 30। तो 30 प्लस 30 प्लस 30 गुणे 30। अब बेटा क्या जी कितना जी? और फिर था जी आप तो दूर कहाँ गए थे? फुल्की खाने सर और एक और छात्रा मिली थी वो कहीं वो अभी तक आई नहीं, आए थे जैसे से थोड़ा देर पहले थी। हाँ किसी से कह रही थी खाने के लिए। हाँ आप लोग से कह रहे थे क्या? आप लोग थे क्या? करे खाना खा लेते ऐसा कुछ था। हाँ वापस चली गई। ऐसे बोलते हैं क्लास छोड़ के भाग ये मत बताओ घर जाते हैं वही ना क्लास छोड़ के भाग वो क्यों ऐसे बोलते हैं ऐसे क्यों बोलते हैं क्लास छोड़ के भाग गई ये कौन सी बात है? चलिए हो गया हो गया। अगला क्वेश्चन लिखिए, ये ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा ना। अगला क्वेश्चन लिखिए, यदि आयत की लंबाई में 40% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाती है 20% की कमी कर दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? 28% कमी 28% कमी। 12% की कमी होगी सर। 12% की कमी। क्यों? देखिएगा कितने की वृद्धि हो रही है? 40। और कमी कितने की? तो हम बताए हैं जो लोग बाद में ध्यान दें, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। हमने बताया है वृद्धि के लिए प्लस और कमी के लिए माइनस। कितना वृद्धि हो रहा है? 40। तो प्लस में हो गया, कमी कितने का? 20, तो माइनस 20। आप देखिएगा 40 का गुणे कितना जी? 20। आप समझदार आदमी हैं भाई जी, यहाँ यहीं पर आपको ध्यान देना इसलिए हम बोले एक प्लस में है और एक क्या है? यहाँ माइनस देखिए, प्लस में है और ये क्या है? माइनस। तो प्लस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस। अब बेटा क्या जी? भाई जी से 40 में से 20 गया कितना जी? 20। 20 माइनस 8, 20 में से 8 गया कितना जी? तो 12 ये प्लस में है कि माइनस में है?
बस हो गया। 12 हम इतना ही पूछ रहे हैं, 12 प्लस में है तो यानी 12% की क्या जी वृद्धि। हाँ ऑप्शन में कमी भी दे, 12% कमी भी देगा। एक और लिखिए, अभी एक ही क्वेश्चन बोल रहे हैं हम आप लोग को, बस प्रैक्टिस करा दे ताकि दिक्कत ना हो आपको। और ये क्वेश्चन रहता है, यदि आयत की लंबाई में सिर्फ आयत की लंबाई बोलना है, ठीक है। यदि आयत की लंबाई में 30% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाती है, 20% की कमी कर दी जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? 4% वृद्धि। 4 सबका आगे यस सर। 4% की वृद्धि। हाँ ठीक है। कितना परसेंट का वृद्धि था? 30%। 30 वृद्धि था, कमी 20 20 प्लस माइनस माइनस 30 गुणे 20 अब बटा क्या जी? देखिएगा 30 में से 20 गया कितना जी? 10 और 10 माइनस क्या जी? 4 है ना? 4 किसमें है? 4% की क्या जी? बन जाएगा ना? विश्वास है, लेकिन हमें विश्वास नहीं। लिखे क्वेश्चन। यदि बेलन के आधार में, आप घबराइएगा मत, एक बात दिमाग में नोट कर लीजिएगा, कहीं भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए और कहीं भी क्षेत्रफल कह दे, क्या कह दे, आप वहां सोचिएगा कि मत, आंख बंद करके कौन फॉर्मूला डाल कीजिएगा, चाहे वो बेलन का वक्र क्षेत्रफल का दे, चाहे किसी का भी क्षेत्रफल का दे, है ना, उसमें घबराने वाली बात नहीं। बेलन का, आयत का, त्रिभुज का, किसी का भी कह दे तो आपको टेंशन वाली बात नहीं। बेलन लिख दिए हैं, लिखिए। यदि बेलन के आधार में, आधार की त्रिज्या में, बेलन के आधार की त्रिज्या में 40% की वृद्धि, 40% की वृद्धि तथा ऊंचाई में 30% की कमी कर दी जाती है, तथा ऊंचाई में 30% की कमी कर दी जाती है, तो उसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? 2% कमी। तो उसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? ऑप्शन दे रहे हैं, भाई जी कह रहे हैं दो, -2% वृद्धि, बी -2% कमी, सी 22% वृद्धि, डी 2% वृद्धि भी कमी भी लिख दे रहे हैं अगर आपका मन है तो। और माइनस नन ऑफ दीज हो गया। कोई बात नहीं है, अब सबका मत है भाई, सबका लीजिए। कितने लोग ए के पक्ष में हैं? ए के पक्ष में कितने लोग हैं? कोई नहीं। दो बी के पक्ष में, हाँ बी के पक्ष में हाथ उठ रहा है, बी का मोहम्मद है। और कोई सी के पक्ष में? कोई नहीं। डी के पक्ष में? डी के पक्ष में 2-3 लोग हैं। और ई के पक्ष में? कोई नहीं। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा, आप दिमाग लगाइएगा यहाँ पे। अब आप समझदार आदमी हैं, देखिएगा यही तो बना दे। देखिएगा कितने की वृद्धि है? 40 वृद्धि के लिए क्या जी? प्लस माइनस ऊंचाई में कितने की कमी है? प्लस माइनस 40 गुणे बटा
कट गया ना, हटाने आपको आना चाहिए। 40 में से 30 गया 10 माइनस 4 आई 12, यानी माइनस क्या दी 2। तो सुनिएगा, अभी मैं आपको बार बार चिल्ला के बता रहा था कि अगर यहाँ पर प्लस रहे तो वृद्धि को इंडिकेट करेगा और माइनस है तो क्या जी कमी। तो माइनस यह बता रहा है कि क्या हो रही है कमी। तो ये नहीं लिखेंगे -2% की कमी, मामला गड़बड़ा जाएगा, है ना। माइनस ये बता रहा है कि क्या हो रही है कमी, यानी कितने परसेंट की कमी 2% की कमी, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा डी। हाँ डी से ठीक है। बस प्लस वृद्धि को इंडिकेट कर रहा है और माइनस। अब ये मत जाइए, कितने लोग ऐसे देख लेते हैं अरे ऑप्शन में -2 है, ऑप्शन 2 -2 है, तुरंत मार दिए, ये गलती हो जाता है, इसका ध्यान रखिएगा। -2 आया है ना, तो माइनस क्या बता रहा है आंसर क्या लिखेंगे 2%। तो 2% की कमी किसमें है डी में, बी में मत बोल दीजिएगा। ना 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 कैसे अरे वो ऑप्शन में देगा ना, दर्शाना थोड़ी मेन समझ देना है कि क्या लिखना है क्या नहीं करना है। हो गया, चलिए अगला इस तरह का क्वेश्चन बन जाएगा। लिखिए, यदि त्रिभुज के आधार में 30% की कमी, 30% की कमी तथा ऊंचाई में 20% की कमी कर दी जाती है, तथा ऊंचाई में 20% की कमी कर दी जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? 44%, 54% की कमी। 44% की कमी आई। 54% की कमी। माइनस चलिए कोई बात नहीं है, हम जानते हैं कि बीमारी है आप लोग को। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ए बी फॉर्मूला हम बताए हैं। पहले कितने की कमी, सब लोग ध्यान दें भाई जी, देखिए यहाँ पर नहीं बचेगा तो बोलिएगा। 30% की कमी तो माइनस क्या जी 30, फिर कितने की कमी -20, माइनस लिख दें। अब 30 गुणे, अरे भाई यहाँ -30 गुणे -20 लिखते तो माइनस माइनस क्या हो गया, तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं। इसीलिए आप दिमाग लगाइए, बट्टा क्या जी 44 जी से 44 है। ध्यान दीजिएगा, हम कहाँ कुछ बोल रहे हैं। -30 20 कितना जी 50, -50 अब प्लस क्या जी 6, तो -50 प्लस 6 घटाएंगे तो माइनस क्या होगा, घटाने आता है ना जी। 50 में से 6 घटाएंगे, प्लस माइनस माइनस होगा, दोनों में बड़ा कौन है 50, तो जिसका चिन्ह बड़ा रहेगा उस जो बड़ा रहता है उसी का साइन देते हैं। तो बड़ा कौन है जी 50, उसका साइन क्या है माइनस, तो माइनस क्या जी 44, और माइनस क्या बता रहा है कमी को, क्या बता रहा है, यानी 44% की कमी। वो विद्वान नहीं आ रहे हैं जी जो वही बैठते थे बगल में आपके, और जो कैलेंडर के क्वेश्चन। अच्छा हो गया, अच्छा 44% की क्या जी क्लियर हो जाएगा ऐसा क्वेश्चन, विश्वास है। लिखिए, यदि घन की भुजा में घन क्यों, यदि घन की भुजा में नहीं, ये और पूछ लीजिएगा आप लोग। यदि घन की भुजा में
10% की वृद्धि कर दी जाती है तो उसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा? तो उसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा? यदि घन की भुजा में 20% की 10 ना 10% की वृद्धि कर दी जाती है तो उसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा? 22% की वृद्धि, 22% की वृद्धि नहीं 32% की वृद्धि। और ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, 32% ध्यान रखिएगा। 10% की वृद्धि के लिए 30%। 32% की वृद्धि बताना है। 40%। और कोई? तो रुकिए सर, अभी बता रहे हैं। इतना टाइम हो गया सर, अभी तक नहीं बता लगा। रहे हैं सर। 33% की वृद्धि सर। 40%। देखिएगा यहाँ पे गौर कीजिएगा, घन का आयतन बराबर होता है, आप लोग जानते हैं, घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यू। ए का क्या जी? यहीं पे रहिएगा आप लोग, अभी तक आप क्षेत्रफल पढ़ रहे थे और ये क्या पढ़ रहे हैं? आयतन। ए गुणे ए, इसमें भी 10, इसमें भी 10 और इसमें भी 10। अब एक बात बताइएगा, हमने तो 2 स्टेप की बात की थी और इसमें कौन आ गया है? तीसरा स्टेप। तो पहले 2 स्टेप निकाल लेते हैं ए बी फॉर्मूला पर। 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणे 10 अब बटा क्या जी? भाई जी से भाई जी, यानी कितना %? अब आप बताइएगा, यहाँ से गौर कीजिएगा, ये 2 वृद्धि का इतना का मान कितना आया? अरे कितना? 21। अब 21 को किसके साथ लेके चलेंगे? 10 के साथ। तो लिखेंगे 21 प्लस 10 प्लस 21 गुणे अब बट्टा क्या जी? 100। तो ध्यान देगा, भाई जी से 21 और 10 कितना जी? 31। यहीं पे रहिएगा आप लोग। 21 और 10 31। ध्यान दीजिएगा, 21 बटा क्या है? 10। 21 बटा 10 का मतलब एक अंक के बाद क्या जी? दशमलव। तो इसको लिख सकते हैं क्या? प्लस 2 दशमलव क्या जी? 1। तो 31 में 2 जोड़ेंगे 33 पॉइंट कितना जी? ये प्लस में है तो क्या होगा? अच्छा के नहीं एक चीज हमको नहीं समझ में आया, ये लिखे हैं 10% लिखे हैं वहाँ पे, तो कैसे सर वहाँ से थोड़ा निकाले पर? देखिए पहले ए बी फार्मूला, ये 2 का ए बी फार्मूला 21 आ गया। अब एक तो बच गया है ना, तो दोनों का मिलाकर के कितना आया? 21 वृद्धि। हाँ, और उसके बाद से 10 इसका वृद्धि है, तो 21 प्लस 10 प्लस ए बी फार्मूला डाल करेंगे ना। 3 स्टेप में कभी भी आए पैसे, और 2 ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया आज तक, 10 वाला और एक 20 वाला। एक लिख लीजिए। हाँ बोलिए। नहीं, तीनों का ऐसे एक साथ नहीं होता है, तीनों का एक साथ नहीं हो पाएगा ना। ए बी सी करेंगे नहीं आ पाएगा। अगला लिखिए, यदि गोले की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाती है, गोले की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाती है तो उसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा? तो उसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा? रेडियस होता है, व्यास डायमीटर होता है। हाँ बोलिए, हो गया क्या? नहीं आया। देखिएगा यहाँ पे, अब देखिएगा, आपको फार्मूला से बहस नहीं है, आप हम फार्मूला तो लिख के आपको बता रहे हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। आयतन आ गया तो कितने स्टेप? 3। अरे आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा,
क्षेत्रफल कितना डी होता है 2D, और आयतन कितना डी होता है 3D। आपको पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल में लंबाई और क्या चौड़ाई, और आयतन में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो आप इतना समझने का प्रयास कीजिएगा, आपको फॉर्मूला याद रहे या ना रहे उससे कोई बहस नहीं, बस हम आपको बता रहे थे। आप जानिए कि क्षेत्रफल जहां आएगा 2D है तो 2 स्टेप, और जहां आयतन आएगा कितना 27, आपको वही चल रहा है। तो आपको आया है 20 और क्या जी 20, यही ना आया है। तो देखिएगा 20 प्लस तो 20 प्लस 20 प्लस 20 कितना परसेंट? अभी एक 20 छूटा हुआ है ना, एक 20 छूटा हुआ है ना, पहले सोच समझ के बोलिए। 44 प्लस 20 प्लस 44 गुणे अब बट्टा क्या जी 1 0 से 1 0, 44 और 20 कितना जी 64। आप देखिएगा यहीं पर रहिए, यहाँ पर देखिएगा 44 दूनी 88, 44 दूनी बट्टा में 1 0 है ना, एक करके बाद दशमलव बैठ जाएगा है ना। तो 64 72 पॉइंट कितना दिया, और ये कई बार सवाल आपके एग्जाम में क्या किया गया है, पूछा गया है। अब इस तरह का क्वेश्चन बन जाएगा, आगे बढ़े। सर प्रैक्टिस करेंगे, भेज दीजिएगा बस आप अगर हमको सूचना रहती तो आज आपको हम क्या देते हैं, सर। हम लोग को लगा आपको पता तो होगा। मटेरियल देते हैं। हम इनसे बता अब आनंद फानन में हम लेके चल रहे तो आपको मटेरियल देते हैं, परसेंटेज वगैरह सबका ना। अब सुबह से सारा से निकालते टाइम लगता हो गया। चलिए हो गया, आगे चलें। हो गया जी। अब चलिए, अब एक बात, ऐसे एक चुनाव वाला क्वेश्चन पूछता है, क्यों एक चुनाव मैदान में 2 प्रत्याशी खड़े थे। कितने प्रत्याशी? एक चुनाव में कितने प्रत्याशी? 2। अब कहता है कि एक इतना प्रतिशत वोट पाया है ना, तो और इतना मत पाया, इतना से हार गया, तो बताइए कि दूसरा कितना पाया। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो आप जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्रतिशत पढ़ रहे हैं। एक चुनाव मैदान में 2 प्रत्याशी खड़े हैं, एक प्रत्याशी 70% मत प्राप्त कर रहे हैं। कितना परसेंट? 70। तो आप समझदार आदमी हैं। 2 प्रत्याशी खड़े हैं और एक प्रत्याशी 70% वोट प्राप्त कर रहा है, तो दूसरा कितना प्राप्त करेगा? कैसे पता चला जी? 100 में से 70 क्या कर लेंगे? घटा लेंगे। अब बताइएगा, गौर करेंगे, एक प्रत्याशी 70 पाया है, दूसरा कितना पाया है? अच्छा, 100 में से क्यों घटा है? क्योंकि चुनाव में जो भी वोट गिरता है वो अपने आप में कितना परसेंट है ना। तो ध्यान दीजिएगा, तो जीतने कौन जीतेगा? 30 वाला कि 70 वाला? 70 कितना से जीतेगा? 40। कैसे पता चला? इसलिए कि 30 में बना रहा है। कैसे पता चला? इसमें से इसको क्या कर दिए? क्लियर है ना। तो ये एक प्रत्याशी पा रहा है और एक ये जीतने वाला प्रत्याशी और हारने वाला प्रत्याशी। गौर कीजिएगा, जीतने वाला प्रत्याशी अधिक पा रहा है और हारने वाले प्रत्याशी कम पा रहा है। तो चाहे जीतने की बात कह दे चाहे हारने की बात कह दे, जैसे एक बात कहते हैं हम आपसे, आप हमसे, आपके पास जो रुपया है हमसे 10 रुपया अधिक है। कितना रुपया अधिक है? इसका मतलब कि हमारे पास 10 रुपया, यानी दोनों आदमी के बीच में अंतर कितने का है? यानी ये तीनों बात कह दे, अधिक का बात कह दे, कम का बात कह दे, अंतर का बात कह दे, तीनों बात क्या है? एक है। कभी कभी घुमा देता है, कहता है कि इतना प्रतिशत वोट पड़ा, इसमें 20% अवैध मत पड़ा। कौन? अवैध। अवैध भी पूछ देता है, अवैध समझते हैं ना, है ना। अवैध तो इतना से ये जीत गया, तो ये कितना प्रत्याशी वोट पाया या कुल मतों की संख्या क्या थी। तो खैर क्वेश्चन पे हम आते हैं। पहले क्वेश्चन लिखे सिंपल। एक चुनाव मैदान में 2 प्रत्याशी खड़े थे। एक प्रत्याशी कुल मतों का
एक प्रत्याशी कुल मतों का 60% मत प्राप्त करता है, 60% मत प्राप्त करता है, 60% मत प्राप्त करता है और 220 मतों से चुनाव जीत जाता है, और 220 मतों से चुनाव जीत जाता है, 220 मतों से चुनाव क्या होता है? जीत जाता है। तो चुनाव में डाले गए वोटों की संख्या ज्ञात करें। तो चुनाव में डाले गए वोटों की संख्या ज्ञात करें। देखिएगा यहाँ पे, अब देखिएगा, समझदार हैं आप लोग, यहीं पर देखिएगा, एक प्रत्याशी कितना प्राप्त कर रहा है? 60। तो दूसरा कितना प्राप्त करेगा? 40। कैसे पता चला? 100 में से 60 क्या कर दिए? घटा दिए। तो एक प्राप्त किया 40। चुनाव ये जीत रहा है ना? कितने से जीतेगा? 20। हाँ, लेकिन परसेंटेज में कितना जी? 20। यानी दोनों के बीच में अंतर ना, हम बताए थे, अधिक कहे कम कहे अंतर कहे, तीनों बात क्या है? एक अंतर। 20% से चुनाव जीत रहा है, लेकिन वोट में कितने से जीत रहा है? 220। यानी 20% का मान किसके बराबर है? 220। कह रहे हैं कि चुनाव में कितने वोट डाले गए थे, तो चुनाव में जो भी वोट डाले गए थे वो अपने आप में कितना परसेंट? 100। तो इतना का वैल्यू इतना, तो 100% का वैल्यू। काटने का तरीका जानिएगा, गौर कीजिएगा, कथा मत कहिएगा। ऊपर का ऊपर, ऊपर का ध्यान दीजिएगा, ऊपर का ऊपर, नीचे ऊपर, क्रॉसपॉन्डिंग गुणा। ऊपर का ऊपर, ऊपर नीचे क्रॉसपॉन्डिंग गुणा। यानी तिरछा अगर क्रॉसपॉन्डिंग में आ जाएगा तो गुणा करेंगे, ऊपर का ऊपर काट देंगे, ऊपर नीचे काटेंगे, क्रॉसपॉन्डिंग गुणा। देखिएगा, भाई जी से कट गए, नजर आ रहा है ना? नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? अब 11 हम कहते हैं ऊपर का ऊपर, अब कटने वाला नहीं है, करस्पॉन्डिंग क्या कर देंगे? गुणा। 11 में 100 से गुणा करेंगे तो कितना जीतेगा? टोटल कास्टेड वोट कितना हो गया जी? अब जिनको कथा कहना होगा, जिनको बनाने नहीं आएगा, वो कैसे बनाएंगे? ध्यान दीजिएगा। 60 में से 40 गया कितना जी? 20। 20% का वैल्यू कितना जी? 220। तो 1% का वैल्यू 220, अब बट्टा क्या जी? 20। इसलिए कितने प्रतिशत का? 100। तो 100 से क्या कर देंगे? कथा कह लीजिएगा। भाई जी से 11 में 100 से गुणा करेंगे कितना जी? 1100। जैसे बची वैसे। ये काटने का तरीका ये जानिएगा, ऊपर का ऊपर, ऊपर नीचे करस्पॉन्डिंग गुणा। हो गया? वैसा क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन एक आधा और लिख लीजिए। हाँ, अभी कहाँ शुरुआत की, सब बोलेंगे, कोई छोड़ेंगे नहीं। सर, एक चुनाव मैदान में 2 प्रत्याशी खड़े थे। एक चुनाव मैदान में 2 प्रत्याशी खड़े थे। एक प्रत्याशी कुल मतों का 57% मत प्राप्त करता है, 57, और 420 मतों से चुनाव जीत जाता है। 420 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो चुनाव में डाले गए वोटों की संख्या क्या करें? 14,000। अच्छा नहीं है, 3000। चुनाव में डाले गए वोटों की संख्या क्या करें?
देखिएगा यहाँ पे यही बना रहे हैं, गौर कीजिएगा। कहाँ सर झुका है इतना देर? आप लोग इतना देर सर झुकाने वाला क्वेश्चन है। एक प्रत्याशी कितना प्राप्त कर रहा है? 57। कितना? तो दूसरा कितना प्राप्त करेगा? 100 में से 57 क्या कर देंगे? तो एक प्रत्याशी कितना प्राप्त करेगा? तो ये जीतेगा और ये कितने से जीत रहा है? दोनों के बीच का अंतर। इतने से जीत रहा है, लेकिन जीत कितने से रहा है? 400। तो चुनाव में डाले गए वोटों की संख्या ज्ञात करें। जो भी वोट गिरे हैं वो अपने आप में कितने परसेंट है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अंतर 57 में से 47 घटाएंगे कितना जी? 14। कितना भाई जी से? 14 से 42 कट गया ना, ऊपर का ऊपर काट दिए। अब करस्पॉन्डिंग क्या कर देंगे? 30 में 100 से गुणा करेंगे कितना जी? टोटल कास्टेड वोट 3000। हो गया। अगला देखिए, चुनाव मैदान में 2 प्रत्याशी खड़े थे। एक चुनाव मैदान में 2 प्रत्याशी खड़े थे। एक प्रत्याशी कुल मतों का 25% मत प्राप्त करता है। 25% मत प्राप्त करता है और 1500 मतों से चुनाव हार जाता है। 1500 मतों से चुनाव हार जाता है। 1500 मतों से चुनाव क्या करता है? हार जाता है। तो चुनाव में डाले गए वोटों की संख्या ज्ञात करेगा। आप कहाँ से आते हैं? यहीं से? मैं यहाँ गया थे हम सोच रहे थे क्वेश्चन आपको हम दे देते हैं ताकि ये हाँ, तो इन लोग का भी आप लोग का तो फाइनल कर दे। सीसेट का अलग है, उन लोग का अलग है। आप लोग का बना करके दे देते, पीडीएफ भी हो जाता है। आप इस पर क्वेश्चन बता देते हैं, भेज देंगे। अब निकलते हैं तब। 3000 हमारे पास है पेन ड्राइव। और इंग्लिश हिंदी दोनों देना पड़ेगा ना हमको? बाइलिंगुअल। हिंदी में दे दीजिए, हिंदी में सबके लिए सही रहेगा। ना जैसे भाई कहीं दिक्कत हो रही है। हमारा भी दिक्कत होगी, हम लोग कर लेते हैं। क्या है जी? कितना? 3000 आया है ना? ऐसे सुन के बोल रही है। देखिएगा, 2 प्रत्याशी खड़े। कितने प्रत्याशी? 2 प्रत्याशी। और एक प्रत्याशी कितना % मत प्राप्त कर रहा है? आपके पास दिमाग होना चाहिए कि जो भी वोट गिरा है वो अपने आप में कितना %? एक जब 25 प्राप्त किया है तो दूसरा कितना करेगा? 50। अरे भाई, तो ये जीत के हारेगा तो ये जीतेगा। बात तो एक ही है। बस कुछ हम बताए थे, आपके पास 10 रुपया अधिक है तो मेरे पास 10 रुपया, यानी दोनों आदमी के बीच में अंतर कितने का? तो कभी भी बड़ा में से छोटा घटाएंगे ना। अंतर इतने का है, लेकिन अंतर कितने का है? 1500। तो चुनाव में डाले गए वोटों की संख्या वो अपने आप में कितना %? काटने के तरीका जैसे ऊपर का ऊपर, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे भी काट सकते हैं भाई जी से। 15 गुना कितना जी? 30। काट समझा कैसा? उस ग्रुप में डाला गया था, वो लड़के आते हैं, लेकिन उस ग्रुप में पढ़ा नहीं था ना, वैसे हो गया। आगे चले। इस तरह के क्वेश्चन में किसी को संदेह है? नहीं है ना? अगला लिखिए। अभी घबराइएगा मत आप लोग। क्वेश्चन जैसे अभी कास्टिंग बता रहे हैं,
पहले आप लोग को प्लेटफॉर्म दे दो, उसके बाद से सब समझने लगे, है ना। इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। अब चलिएगा, जैसे आप परीक्षा देते हैं, है ना, टेस्ट देते हैं, और कहा जाता है कि पास होने के लिए आपको इतना % नंबर लाना क्या है, आवश्यक है ना। मान लीजिए कि पास होने के लिए अगर मान लीजिए कि 30 नंबर लाना है, कितना नंबर लाना है, आए आप 25 नंबर ला देंगे, पास होंगे कि फेल होंगे, कितने से, ये बात कैसे पता चला, है ना। तो इसको पास करना होगा तो इसमें क्या करेंगे, पास क्या कर देंगे, लिखिए। लेकिन किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को पास होने के लिए 33% अंक लाना आवश्यक है। 33% अंक लाना आवश्यक है। वह 220 अंक प्राप्त करता है, वह 220 अंक प्राप्त करता है और 11 अंकों से फेल घोषित हो जाता है। 220 अंक प्राप्त करता है और 11 अंकों से फेल घोषित हो जाता है, तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें। तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें। चलिए देखिएगा, यहाँ पे गौर कीजिएगा। चलिए इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिएगा यहाँ पे कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो इसके लिए एक फॉर्मूला बता रहे हैं, कभी भी और कितना हो कैसे हो इस तरह का घुमा फिरा के क्वेश्चन दे, तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए एक ही फॉर्मूला याद रखिएगा। अगर फेल की बात कह देगा तो फेल बराबर पास का बात कह देगा तो पास बराबर, फॉर्मूला याद करने में दिक्कत नहीं है जी। फेल बराबर फेल, पास बराबर। अब देखिएगा हम इसी क्वेश्चन पे बना रहे हैं, इसी पैटर्न पे बना रहे हैं। कह रहे हैं कि विद्यार्थी को पास होने के लिए कितना % अंक लाना आवश्यक है, पास होने के लिए, क्या होने के लिए। अच्छा देखिएगा, तो हमने बताया है पास आ गया है, पास बराबर 33% पास लाने के लिए कितना % अंक लाना आवश्यक है जी, 33%। लेकिन बेचारा प्राप्त कितना करता है जी, 200। अब बताइए, सुनिएगा, यहाँ पर गौर कीजिएगा। 220 अंक प्राप्त करता है, प्रतिशत में प्राप्त करता है कितना, करना है, लेकिन प्राप्त करता है कितना, लेकिन कह रहा है कि वो 11 अंकों से क्या हो जाता है, हमको फेल नहीं ना करना है, हमको क्या करना है, तो पास बराबर पास लिखा है ना, तो इसको पास करना है। तो पास करने के लिए 11 नंबर इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, अब पप्पू पास हो गया। पास बराबर यानी 33% पास होने के लिए चाहिए, लेकिन अंक में चाहिए इतना। तो कह रहे हैं कि परीक्षा का पूर्णांक कितना है, यानी परीक्षा कितने नंबर का हुआ है, जो भी हुआ है वो अपने आप में आएगी से कितना कटा कैसे, 70 सदु 23, 231 सदु 231 नहीं होता है। अब आपको पढ़ा याद नहीं, हमको तो याद है, हम काट लेते आपको, इसीलिए कहते हैं ना कम से कम तो 25 तक याद रखिए। जिनको कथा कहना होगा ऐसे कथा कहेंगे, जिनको कथा कहना घबराएंगे नहीं। 231 बट्टा क्या जी गुणेश, मान लीजिए कि आप पहाड़ा को नहीं आता है तो देखिएगा 11 3 33, 11 दूनी 22, 11 1 11, 3 7 21 आएगा कि नहीं आएगा,
है ना। कथा चाहे जैसे कहिए, प्रसाद आपको क्या मिलेगा? हो गया। अगला लिखिए। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को पास होने के लिए किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को पास होने के लिए 40% अंक लाना आवश्यक है। 40% अंक लाना आवश्यक है। वह 300 अंक प्राप्त करता है। वह 300 अंक प्राप्त करता है और 60 अंकों से फेल घोषित हो जाता है। 60 अंकों से फेल घोषित हो जाता है। 60 अंकों से फेल घोषित हो जाता है तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। हो गया। हो गया। देखिएगा यहाँ पे, और किसी परीक्षा में पास होने के लिए कितना अंक लाना आवश्यक है जी? 40%। पास होने के लिए तो हम बताए हैं पास बराबर आई जी, पास बराबर 40% अंक लाना आवश्यक है। लेकिन बेचारा प्राप्त कितना कर रहा है? कितने अंकों से फेल हो जाता है? 60 अंकों से फेल हो जाता है। तो 60 नंबर जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा? पास। दुकान में लगाई रहती है ना दीदी। अच्छा, 40% बराबर 300 प्लस क्या जी? 60। तो देखिएगा परीक्षा का पूर्णांक क्या है, जो भी है वो अपने आप में कितना परसेंट दिया? काट देना भाई जी से। कितने बार में? 9 में 100 से गुणा करेंगे कितना जी? जिनको नहीं आगे कथा का लेंगे 360 बटा 40 गुणे कितना जी? सर कितने परसेंट से फेल हो रहा है, अगर ये निकालना मिलेगा। टेंशन मत ले, आप चलते जाइए। अभी इसी में क्वेश्चन है। हाँ, टोटल में से 360 में से 60/360 करेंगे कि 60/900 करेंगे इंटू 100? नहीं, आप कह रहे कितने नंबर से फेल हो रहा है, कितने परसेंट से फेल हो रहा है? परसेंट से। कितने परसेंट से, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो कितना नंबर से फेल हो रहा है? 60। कितने में? 900 में। अब प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से 9 छके 14, लगभग 6 समथिंग। ठीक है, तो दिक्कत आगे चलिए। ऐसा बन जाएगा ना? अरे बन जाएगा कि नहीं बोलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए आप। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को पास होने के लिए 250 अंक लाना आवश्यक है। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को पास होने के लिए 250 अंक लाना आवश्यक है। वह 220 अंक प्राप्त करता है। वह 220 अंक प्राप्त करता है और 3% से फेल घोषित हो जाता है। और 3% से फेल घोषित हो जाता है। 3% से फेल घोषित हो जाता है तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें। 3000
किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को पास होने के लिए कितना नंबर 250 अंक आना आवश्यक है, वो 220 अंक प्राप्त करता है और 3% से क्या घोषित हो जाता है, फेल घोषित हो जाता है, 335 तो परीक्षा का पूर्णांक कहता है। 1000 कहाँ है आप? बनाने नहीं यार। 1000 देखिएगा यहाँ पर देखिएगा जी, हमने बताया है पास बराबर पास, फेल बराबर। ये पप्पू पास कर रहा है, ये फेल कर रहा है, फेल कर रहा है ना, तो फेल बराबर बस फार्मूला बताया, फेल बराबर फेल कितने परसेंट से कर रहा है। अब बताइए कितने, अब भाई जी यहाँ बता दीजिए कितने प्रतिशत से फेल कर रहा है, 3। अब जानेंगे कि वैल्यू में कितने से फेल कर रहा है, तो आप बताइएगा बेचारा कितने नंबर इसको लाना आवश्यक है, 250, लेकिन लाया कितना है, तो कितने नंबर से फेल हो रहा है, 30। तो देखिएगा हमने बताया है फेल बराबर फेल, यानी प्रतिशत में फेल हो रहा है 3% से, लेकिन वैल्यू में कितना से जी, 30 से। तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है, जो भी है वो अपने आप में 100% है ना। भाई जी से कितने बार में, 10 बार में, और 10 में 100 से मल्टीपल करेंगे कितना जी, 1000। हो गया। कितना आया जी, 1000 आया है ना। अब तो किसी को दिक्कत नहीं इसमें, क्यों दिक्कत है? सबसे पहले एक और क्वेश्चन लिख लीजिए। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को पास होने के लिए पास होने के लिए 520 अंक लाना आवश्यक है। 520 अंक लाना आवश्यक है। 520 अंक लाना क्या है, आवश्यक है। परीक्षा में वो 495 अंक प्राप्त करता है। 495 495 अंक प्राप्त करता है।
हो गया पता चल गया। 495 क्या करता है, प्राप्त करता है, ठीक है। और 2.5% से फेल घोषित हो जाता है, 2.5%, 2.5, 5%। हाँ 2.5% से फेल घोषित हो जाता है। तो परीक्षा का पुनः ज्ञात करें। 500, 1500 नहीं 150 150, बहुत मेहनत करते हैं। 1500 होगा 1000 एक जीरो का अंतर है। हाँ अरे बनाइए, एक बार और बनाइए। कलम आप लोग का चल नहीं रहा है। चल गया सर, हो गया 1500, मेरा 1000। हाँ आपका 1000 हुआ, 500 अधिक है आपसे। देखिएगा फेल बराबर फेल, फेल बराबर, तो देखिएगा आप समझदार आदमी हैं, कितना परसेंट से फेल हो रहा है जी, 2.5% से फेल हो रहा है। लेकिन बेचारा अंक प्राप्त कितना करना था, 500, लेकिन प्राप्त कितना कर रहा है, 400। 400 यानी दोनों आदमी के बीच का क्या जी, अंतर है ना। तो 100% का वैल्यू यही ना। देखिएगा हाई जिसे कितने बार में, 10 बार। अरे इसमें से घटेगा तो 25 ही होगा ना। 2.5 दहाक का 25, और 10 100 में 10 से गुणा करेंगे कितना दीजिए। जिनको कथा कहना होगा ऐसे करेंगे, 25/2.5 गुणे 100। अब ये हटाएंगे तो ऊपर जाएगा तो 0, 10 कितना लीजिए, हो गया। क्यों बन जाएगा कि नहीं ऐसा क्वेश्चन, विश्वास है। अब दोनों का मिक्स अप एक बोल देते हैं, लिखिए। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त करता है, 30% अंक प्राप्त करता है और 25 अंकों से फेल घोषित हो जाता है। 30% अंक प्राप्त करता है और 25 अंकों से फेल घोषित हो जाता है। उसी परीक्षा में दूसरा परीक्षार्थी 40% अंक प्राप्त करता है। उसी परीक्षा में दूसरा परीक्षार्थी 40% अंक प्राप्त करता है, जो पास होने के अंकों से 25 अंक ज्यादा है, जो पास होने के अंकों से 25 अंक ज्यादा है। तो पास होने का प्रतिशत ज्ञात करें। 25 अंक ज्यादा है तो पास होने का प्रतिशत ज्ञात करें। पास होने का अंक क्या करना है? पास होने का प्रतिशत ज्ञात करना है। प्रतिशत क्या करना है? नहीं यार। प्रतिशत ज्ञात करना है, पास होने का प्रतिशत ज्ञात करें। 35% पासिंग है। 35% तो नहीं सर, 35%। कैसे कैसे जैसे बना वैसे। चलिए देखिएगा यहाँ पे 35% पासिंग है। यहाँ पर देखिएगा, आप लोग को नहीं पच रहा है तो यहाँ पर ध्यान दिएगा। हमने फॉर्मूला बताया है पास बराबर फेल बराबर। तो देखिएगा हम एक ही फॉर्मूला में चल रहे हैं अभी, पास बराबर। यहाँ पर सब ध्यान देंगे, देखिएगा पचेगा तो ठीक है, नहीं पचेगा तो कोई बात नहीं। इसमें 3 तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता था। पहला, पास होने का प्रतिशत क्या है। दूसरा ये पूछा जाता कि पास ये परीक्षा का पूर्णांक क्या है, ये भी पूछा जा सकता था। और ध्यान देगा यहाँ पे तो दोनों निकाल सकते हैं, आपका मर्जी जैसे भी हो। पहले देखिएगा
बेचारा 30% अंक प्राप्त करता है। कितना परसेंट? 30%। और कितने अंकों से फेल घोषित हो जाता है जी? 25 अंकों से फेल घोषित हो जाता है। तो इसको फेल करना, इसको पास करना है तो 25 नंबर दे देना कृपांक के रूप में। 25 नंबर दे दिए, पास हो गया कि नहीं पप्पू? ये पास हो गया। इसी परीक्षा में दूसरा परीक्षार्थी कितना प्राप्त करता है? लेकिन ये कह रहा है कि ये पास होने के अंकों से कितना अंक ज्यादा है? 25। तो 25 अंक ज्यादा है तो 25 नंबर घटा लेंगे तो ये पास होने के क्या हो जाएगा? अरे हो जाएगा कि नहीं? ये पास होने के बराबर है तो हमको यहाँ भी वैल्यू चाहिए ना कि पास होने के बराबर हो। तो पास होने से कितना अंक ज्यादा प्राप्त करता है? 25। तो 25 नंबर घटा लेंगे तो पास होने के क्या हो गया? देखिएगा यहाँ पर, अब आपका दिमाग काम करना चाहिए। हम आपको बताया है कि बराबर के केस में सेम साइन रहता है घटाते हैं, और अपोजिट साइन रहता है क्या करते हैं? जोड़ते हैं। परसेंटेज का परसेंटेज के साथ, जो बिना प्रतिशत का है उसको उसके साथ, है ना? ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में। अरे है कि नहीं? तो प्लस में दोनों तरफ सेम साइन है तो क्या करेंगे? घटाएंगे। 40 में से 30 गया कितना जी? 10% बराबर। ये प्लस में है और ये किसमें है? क्या करेंगे? जोड़ेंगे। बराबर के केस में सेम साइन घटाते हैं। ध्यान दीजिए, पहले सुन लीजिए, उसके बाद से हम आपका जो भी है वो निवारण करेंगे, क्या कठिनाई है। बराबर के केस में सेम साइन रहता है, क्या करते हैं? घटाते हैं। और अपोजिट साइन रहता है, क्या करते हैं? जोड़ते हैं। अब आपका मन है कि कहाँ है 10 लिख दिए, अरे भैया ये प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस होगा ना। आइए अपोजिट साइन जोड़ देंगे, 25 और 25। अब तो ये कहा कर रहे हैं तो ये माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? होगा कि नहीं? तो ऐसे जानिए, उतना दिमाग मत लगाइए। बराबर के केस में एक बात दिमाग में हमेशा के लिए नोट कर लीजिए, सेम साइन रहेगा, सेम साइन तो क्या करेंगे? घटाएंगे। और अपोजिट साइन रहेगा, बस हो गया। तो 25 और 25 कितना जी? 50 हो गया। तब देखिए दो बातें हैं। अगर इसमें ये भी पूछता कि परीक्षा का पूर्णांक क्या है, परीक्षा का पूर्णांक, तो देखिएगा परीक्षा का पूर्णांक का पैसा है। परीक्षा का पूर्णांक जो भी है वो अपने आप में कितना परसेंट? 2.5 जी से। अरे कटे 100 पाँचे 5। परीक्षा कितने नंबर का हुआ? एक क्वेश्चन उसको वो भी जोड़ लीजिए, परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात भी गया। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, सर इसी में जोड़ लेते हैं। हाँ जोड़ लीजिए, परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात क्या क्वेश्चन बता दें, उसमें जोड़ लीजिए परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें। दूसरा क्वेश्चन हो गया, हो गया ना? अब किसी को दिक्कत नहीं है। लेकिन हमसे तो ये पूछा नहीं है, हमसे पूछा है परीक्षा का क्या जी? पास होने का प्रतिशत, पास होने का। अब एक बात बताइए, अब यहाँ पर चलते हैं। यहाँ आया था 10% बराबर कितना जी? 50 है ना? अब चलिए थोड़ा सा रूबरू हो लेते हैं आप ही लोग से। आप ही खोलिए, सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे थोड़ा। एक बात बताइएगा, यहाँ पर ये कितने नंबर से फेल हो रहा था बेचारा? 25। तो हम तो जान जाएंगे कि 25 नंबर बराबर कितना प्रतिशत, तो पास जान जाएंगे कि नहीं? क्योंकि ये तो है 30% अंक प्राप्त कर रहा है। 25 नंबर बराबर कितना प्रतिशत हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि पास होने का प्रतिशत पता चल जाएगा ना। तो अब बताइएगा, गौर कीजिएगा, 50 टॉफी का दाम है 10 रुपया, तो 25 टॉफी का दाम कितना हो जाएगा? बोलने दीजिए, घबरा की बात नहीं है। 50 टॉफी 10 रुपया में, तो 25 टॉफी कितने में? अरे टफिया आधा होगा, 2 रुपये का होगा। इतना काहे सोच रही है? 50 टॉफी का दाम है कितना जी? 10 रुपया। तो 25 टॉफी का दाम कितना हो जाएगा? हाँ बैठिए। खड़े होने के बाद दिमाग काम करना बंद कर देता है। चलिए देखिए यहाँ पे, देखिए बात यहाँ पर देखिएगा यहाँ पे। तब कहीं कहें यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, अगर आप लोग को देखना है तो यहाँ कितना नंबर का प्रतिशत चाहिए? 25। अरे कितना? 25 नंबर बराबर हम प्रतिशत जान जाएंगे तो मेरा काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो देखिएगा, आपको जैसे पचेगा वैसे पचाइएगा। 50 नंबर बराबर कितना प्रतिशत?
तो 25 नंबर पर कितना प्रतिशत? आया आप कहते हैं कि ना हम जबरदस्ती नहीं करेंगे, तो देखिए कथा कर लीजिएगा। भाई जी से अरे 10 बचे, अब 50 आया कि नहीं आया? और दिमाग है तो देख रहे हैं कि ये आधा हो रहा है, तो ये भी क्या होगा? तो अब बताइए पास होने का प्रतिशत यहाँ 5 लिख दें, यहाँ भी क्या लिखे? 5। जरूर बराबर आएगा, नहीं आएगा तो मेरा सवाल गलत हो जाएगा। 30 और 5, अरे 30 5, यानी पास होने का प्रतिशत है कितना प्रतिशत? 35%। ये देखिए 40 में से 5 गए कितना जी? 35। कोई दिक्कत? जैसे मर्जी वैसे। इनको समझ, कितने लोग समझ में नहीं आया? जिनको नहीं पता बताएं, दूसरा मेथड बता देंगे। क्या है दूसरा मेथड? हम बता रहे थोड़ा ये मत छोड़ दीजिए। हम दोनों बता दिए क्वेश्चन एक ही में। अगर आपको ऐसे नहीं बनाने का इच्छा कर रहा है तो हम दूसरा मेथड बता रहे हैं। डायरेक्ट ऊपर से नहीं कर सकते हैं। वही तो कर सकते हैं। बस 40 में से 5 गया, 35 आ गया। कैसे 40 में 5 गया? 25 मैंने जान के लो। हाँ, ये जान के तो किसी से आप ले सकती है। हाँ, तो हम बस 5 घटा देंगे, तो जानती अब 5 जानेंगे तब ना। ये अगर हम 25 नंबर पर जान जाते कितना प्रतिशत तो हम काम कर लेते हैं, लेकिन हमको पता नहीं था, इतने के लिए इतना कथा करना पड़ा। अच्छा, अगर आपको कथा नहीं करने आता है, अरे ना हम इतना दिमाग वाले पास नहीं है, तो बिना दिमाग वाले के लिए ट्रिक बता रहे हैं। देखिएगा, कभी भी आ जाए जितना से पास उतना ही से फेल होता है। जितना से पास उतना ही से फेल, जितना से पास उतना ही से फेल। तो समझिए कि पास होने का प्रतिशत दोनों के क्या है? बीच में। अतः पास होने का प्रतिशत निकालने के लिए दोनों को जोड़कर क्या करते हैं? आधा। दोनों को जोड़कर देखिएगा, जितना से पास उतना ही से फेल। तो पास होने का प्रतिशत, पास होने का बराबर जितना दिखेगा, कितना एक में 30 प्राप्त किया है, एक में क्या जी? 40। और दोनों का क्या कर देंगे? आधा। भाई जी से कितना प्रतिशत? 35। ये बचा कि नहीं बचा? बच गया। नोट पे लिख लीजिए, ताकि ऐसा क्वेश्चन कभी भी आएगा तुरंत बना लीजिएगा। देखिए, जितना से पास उतना ही से फेल। हाँ, जितना से पास उतना ही से फेल। तो समय, हाँ, अरे क्वेश्चन नहीं है, इसका नोट लिखवा दे रहे हैं ताकि आपके दिमाग में रहे। दूसरा मेथड बता रहे हैं उस सवाल का, बात समझ रहे हैं ना? दूसरा मेथड बता रहे हैं कि जिनको पता नहीं है उनके लिए। जितना से पास उतना ही से फेल, तो समझिए पास होने का प्रतिशत दोनों के बीच में है। पास होने का प्रतिशत दोनों के बीच में है। अतः पास होने का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए, अतः पास होने का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए दोनों को जोड़कर आधा कर देते हैं। अतः पास होने का प्रतिशत, अतः पास होने का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए दोनों को जोड़कर क्या कर देते हैं? आधा। जितना से पास उतना ही से फेल। तो समझिए पास होने का प्रतिशत दोनों के बीच में है। अतः पास होने का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए दोनों को जोड़कर आधा कर देते हैं। हो गया? जी सर। अगला लिखिए। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से फेल घोषित हो जाता है। उसी परीक्षा में दूसरा परीक्षार्थी
45% अंक प्राप्त करता है, उसी परीक्षा में दूसरा परीक्षार्थी 45% अंक प्राप्त करता है, जो पास होने के अंकों से सर इसी परीक्षा में दूसरा परीक्षार्थी कितना 45% अंक प्राप्त करते हैं। 45% अंक प्राप्त कर, जो पास होने के अंकों से 30 अंक ज्यादा है, तो पास होने का प्रतिशत ज्ञात करें। तो पास होने का प्रतिशत ज्ञात करें। सुनते कम है आप लोग, कान साफ करवा लीजिए। पास होने का प्रतिशत ज्ञात करें। 1200 है। 42 में कुछ क्या 47.5%। 47.5%। बोलिए मैथ है ना। 47.5%। अरे भाई हैं, देखिएगा पास होने का प्रतिशत, क्या होने का प्रतिशत, पास होने का प्रतिशत। आपको बताया है ना, जितना से पास उतना ही से फेल। कितना प्राप्त कर रहा है, एक में 40 और एक में दोनों को जोड़कर भाई जी से 42 पॉइंट कितना जी, उसमें लक्ष्य बनाए पहले वाला बनेगा ऐसे क्वेश्चन। आगे चले, थके नहीं ना आप लोग, थके नहीं ना है, आज ठंडा लग रहा है। ठंडा लग रहा है। धूप 5 मिनट दे दें, उसके बाद कब पढ़ाएंगे पढ़ाएं? तो 2 बजे तक पढ़ाएंगे। अरे अब 2 या 3 बजे तक पढ़ी, कोई दिक्कत नहीं है। खाना ना खा के आप लोग आए? हाँ सर, पूरा सब लोग खाना खा के लेके सब। तो क्या करें, छुट्टी करेगी पहले 5 मिनट 5 मिनट छोड़ दें। सिर्फ 5 मिनट, करा दीजिए सर। सिर्फ 5 मिनट का वो कर दीजिए। ठंडा लग रहा है सर जी, तो इसलिए सर इनको प्यास लगा है। अच्छा चलिए, ऐसा है 5-7 मिनट में पानी जल लेकर के आइए, फ्रेश हो जाइए।